तो ये कैसे चौकीदार हैं? आप तो लुटवा दिए देश को और उसके बाद बने हुए हैं चौकीदार और ईमानदार। तो कैसे ईमानदार चौकीदार? चौकीदार तो वही ईमानदार है कि आपके दुकान का रक्षा के लिए है तो सजग रहे, को दुकान का एक किली भी गायब न होने पावे। कैसे लाखों हजार करोड़ रुपया लेके लोग भाग गए। आप कह रहे हैं कि चौकीदारी ठीक से नहीं कर रहे हैं, फिर भी जनता भर भर के वोट दे रही है, लगातार जिता रही है। देखिए, जनता वोट भर भर के दे रही कि कैसे जीत रहे हैं, ये तो भैया बड़े मुश्किल की बात है। आप सही सवाल पूछे हैं कि कैसे ये जीत रहे हैं, यही तो मैं भी सोचता रहता हूँ, रात दिन चिंतन मंथन करता हूँ कि ये है क्या मामला। मुगल सल्तनत आई थी तो वो भी ऐसे शासन किया था, अंग्रेज आए तो भी तो 200 साल शासन किए। आप इनकी 10 साल 15 साल कर रहे हैं, भर भर के वोट दे रहा, भर भर के वोट दे रहा। जब तानाशाही करना है तो चाहे जैसे राज चला लो, हम क्या करेंगे? हमारे हाथ में क्या है? आपके हाथ में तो डंडा का अधिकार है, तमाम फोर्स आपके हाथ में है। आप लगा देते हैं, पिटवा देते हैं, तमाम चीज़ कर देते हैं। आपका वोट भी कटवा सकते हैं, आपको वोट डालने भी नहीं दे सकते हैं। तो आप सब कुछ कर सकते हैं ना, आप कारण तब भी भर भर के वोट दे रहे हैं। गजब के आप आदमी हैं। औरंगजेब का भी तो शासन देखे हैं आप, सुने हैं? नहीं देखे हैं तो सुने तो होंगे अपने परिवार वालों से, पूर्वजों से। तो शासन तो बहुत लोग किए, ये भी शासन कर रहे हैं। यहाँ से चंद्रायन में जो है रिमोट से कंट्रोल से दक्षिणी ध्रुव पे कैसे स्थापित कर दे रहे हैं। आप बैंकों में पैसा है और मोबाइल से मार दे रहे हैं, हैंग हो जा रहा है। थोड़ा शंका है, अब ज़्यादा जो टेक्निकल आगे हो गया, थोड़ा सा शंका है। और जब जनता जो है मांग कर रही, लाखों लाख जनता मांग कर रही है, तो ये राम राज है। राम राज में सीता जी के ऊपर एक साधारण व्यक्ति, एक व्यक्ति थोड़ा सा आरोप लगाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया। और ये मोदी जी राम राज्य की कल्पना करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी राम राज्य की कल्पना करते हैं। जब लाखों लाख आदमी चिल्ला रहा कि एक बार ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? कर देना चाहिए, क्योंकि राम राज्य की कल्पना को स्थापित करना है। तो राम राज्य की परिकल्पना में जब लाखों लाख आदमी चिल्ला रहा है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी चिल्ला रहे हैं, तमाम पार्टियों के लोग चिल्ला रहे हैं, आम जनता चिल्ला रही है, तो एक बार तो करवा लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा, सबके मुंह चुप हो जाएंगे। अगर भाजपा जीतती है तो सारे लोग चित हो जाएंगे, फिर कभी नहीं आवाज उठाएंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है। तो दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। थाने पे चले जाइए, चौकीदार से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। इसका जवाब कौन देगा? और इधर कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये आवाज़ आती है। कहाँ से आवाज़ आ रही? आप केवल इन लोगों का जांच करा लीजिए, IAS IPS PPS PCS, इनके पास बड़ी बड़ी कोठियाँ लखनऊ के गोमती नगर में है, नोएडा गाजियाबाद में भी है, नैनीताल में भी है, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रखे हैं, बड़े बड़े कृषि फार्म बना। इनका वेतन जोड़ दीजिए और 10 लाख और दे दीजिए। उसके बाद कहाँ से आया ये पूछने, सरकार पूछे ना, तब न राम राज्य स्थापित होगा कि केवल भ्रष्टाचारी लूटते जाए और राम राज्य कहते जाइए आप। 2024 चुनाव नज़दीक है और आपको बता दें कि चुनाव के आते ही तमाम मुद्दे उभर कर सामने आ जाते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का चल रहा है, जो लगातार प्रदर्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। उन लोग का क्या सोचना, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से 24 चुनाव में फिर तमाम मुद्दे से उभर कर सामने आए हैं, किसान भी सामने आ गए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, राम राज्य है, राम राज्य में अगर किसान अपनी बातों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये सरकार को जायज़ मांग मान लेनी चाहिए। आखिर अन्नदाता क्यों सड़कों पे आया? उनको मजबूर किया गया ना। आपने कहा था कि जब सरकार बनाए थे, आप देश के प्रधानमंत्री बने थे, आपने कहा था किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। 2 गुनी 10 साल में नहीं कर पाए। आपने कहा था देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या दे दिए आप? आपने दिया नहीं। और कहे थे आपने कि विदेशों में जमा काला धन वापस लाऊंगा और देश में खुशहाली लाऊंगा, उस पर तो एक कदम नहीं चले। इसी के साथ आपके शासन में विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी लाखों हजार करोड़ रुपया लेके भाग गए। हम लोग सोच रहे थे कि आप कह रहे हैं कि मैं 135 करोड़ जनता का चौकीदार हूँ, प्रधान सेवक हूँ, अभिभावक हूँ, और आपके चौकीदारी में जो है हजारों लाखों करोड़ रुपया ये लोग भाग गए। और हम सोच रहे थे कि आप सजग चौकीदार हैं, चैतन्य चौकीदार हैं, जागरूक चौकीदार हैं। तो ये कैसे चौकीदार हैं? आप तो लुटवा दिए देश को और उसके बाद बने हुए हैं चौकीदार और ईमानदार। तो कैसे ईमानदार चौकीदार? चौकीदार तो वही ईमानदार है कि आपके दुकान का रक्षा के लिए है तो सजग रहे, को दुकान का एक किली भी गायब न होने पावे। कैसे लाखों हजार करोड़ रुपया लेके ये लोग भाग गए? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इनको जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं
तो देश में जितने नेता हैं, एमपी, एमएलए, सारे नेताओं की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये लखनऊ में बड़ी बड़ी हवेली बनाए हैं, नोएडा गाजियाबाद में भी बनाए हैं, नैनीताल में भी बनाए हैं, और बड़े बड़े कृषि फार्म में भी बनाए हैं, और 4-4-5 फार्चूनर से चल रहे हैं। ये कहाँ से ले आए? इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि चौकीदारी ठीक से नहीं कर रहे हैं, फिर भी जनता भर भर के वोट दे रही है, लगातार जिता रही है। देखिए, जनता वोट भर भर के दे रही कि कैसे जीत रहे हैं, ये तो भैया बड़े मुश्किल की बात है। आप सही सवाल पूछे हैं कि कैसे ये जीत रहे हैं, यही तो मैं भी सोचता रहता हूँ, रात दिन चिंतन मंथन करता हूँ कि ये है क्या मामला, समझ से परे है। आप ये बताइए, जो आप कह रहे हैं ना, ऐसे तमाम लोग शासन किए हैं। मुगल सल्तनत आई थी तो वो भी ऐसे शासन किया था, अंग्रेज आए तो भी तो 200 साल शासन किए। आप इनकी 10 साल 15 साल कर रहे हैं, भर भर के वोट दे रहा, भर भर के वोट दे रहा। जब तानाशाही ये करना है तो चाहे जैसे राज चला लो, हम क्या करेंगे? हमारे हाथ में क्या है? आपके हाथ में तो डंडा का अधिकार है, तमाम फोर्स आपके हाथ में है। आप लगा देते हैं, पिटवा देते हैं, तमाम चीज़ कर देते हैं। आपका वोट भी कटवा सकते हैं, आपको वोट डालने भी नहीं दे सकते हैं। तो आप सब कुछ कर सकते हैं ना। आप कह रहे तब भी भर भर के वोट दे रहे हैं। गजब के आप आदमी हैं। औरंगजेब का भी तो शासन देखे हैं आप, सुने हैं? नहीं देखे हैं तो सुने तो होंगे अपने परिवार वालों से, पूर्वजों से। तो शासन तो बहुत लोग किए, ये भी शासन कर रहे हैं। तो एक मुद्दा ईवीएम का भी लगातार चर्चा में बना हुआ है, ईवीएम के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है आपको उसको लेकर? भैया, सबकी अपनी अपनी सोच है। कहीं न कहीं थोड़ा शंका आती है। शंका इसलिए आती है कि आप यहाँ से चंद्रायन में जो है रिमोट से कंट्रोल से दक्षिणी ध्रुव पे कैसे स्थापित कर दे रहे हैं। आप बैंकों में पैसा है और मोबाइल से मार दे रहे हैं, हैंग हो जा रहा है। थोड़ा शंका है। अब ज़्यादा जो टेक्निकल आगे हो गया, थोड़ा सा शंका है। और जब जनता जो है मांग कर रही, लाखों लाख जनता मांग कर रही है, तो ये राम राज है। राम राज में सीता जी के ऊपर एक साधारण व्यक्ति, एक व्यक्ति थोड़ा सा आरोप लगाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया। और ये मोदी जी राम राज्य की कल्पना करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी राम राज्य की कल्पना करते हैं। जब लाखों लाख आदमी चिल्ला रहा कि एक बार ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? कर देना चाहिए, क्योंकि राम राज्य की कल्पना को स्थापित करना है। तो राम राज्य की परिकल्पना में जब लाखों लाख आदमी चिल्ला रहा है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी चिल्ला रहे हैं, तमाम पार्टियों के लोग चिल्ला रहे हैं, आम जनता चिल्ला रही है, तो एक बार तो करवा लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा, सबके मुंह चुप हो जाएंगे। अगर भाजपा जीतती है तो सारे लोग चित हो जाएंगे, फिर कभी नहीं आवाज़ उठाएंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है। तो एक बार तो अगर राम राज्य की परिकल्पना साकार करनी है तो ईवीएम हटा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। कौन सा बड़ी बात है? सरकार आपकी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी अगर राम राज की परिकल्पना करते हैं तो राम राज में इस तरह का नहीं होना चाहिए कि किसानों के ऊपर ये आंसू गैस छोड़े जाए, गोले बरसाए जाएं, डंडा पिटवाया जाए। ये कहाँ का नियत है, कहाँ का नियम है? आप ये बता दीजिए। अन्नदाता के ऊपर लाठी चला रहे हैं। जो अन्नदाता 145 से 135 करोड़ जनता का पेट भर रहा, उसके ऊपर ये लोग इस तरह का कुठाराघात कर रहे हैं, वो भी राम राज्य में। अगर दूसरे की सरकार होती तो मैं मानता। और सरकारों से सवाल पूछना जनता का हक है। जनता सरकार से सवाल पूछेगी, चाहे जिसकी सरकार हो। अब आज की बात करेंगे तो पीछे 10 साल पीछे की बात करेंगे। भैया, जिसकी सरकार है उसी से सवाल पूछा जाएगा। आज देश के प्रधानमंत्री जी राम राज की बात करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राम राज की बात करते हैं, तो दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। थाने पर चले जाइए, चौकीदार से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। इसका जवाब कौन देगा? और इधर कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये आवाज़ आती है। कहाँ से आवाज़ आ रही? आप केवल इन लोगों का जांच करा लीजिए, IAS, IPS, PPS, PCS। इनके पास बड़ी बड़ी कोठियाँ लखनऊ के गोमती नगर में है, नोएडा गाजियाबाद में भी है, नैनीताल में भी है, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रखे हैं, बड़े बड़े कृषि फार्म बना। इनका वेतन जोड़ दीजिए और 10 लाख और दे दीजिए। उसके बाद कहाँ से आया ये पूछने, सरकार पूछे ना, तब न राम राज्य स्थापित होगा। कि केवल भ्रष्टाचारी लूटते जाए और राम राज्य कहते जाइए आप। वही हाल है, राम राम जपना पर आया माल अपना। ये खेल है, ये खेल है यहाँ, समझे आप? बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है।
मैं तो यही कहूँगा कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। ये देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। आप ये बताइए, जितने भ्रष्टाचारी हैं क्यों नहीं उनकी जांच होती? और ये पता लगावें कि माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, ये जो विधायक निधि और सांसद निधि जाती है जनता के विकास के लिए, वो पैसा कहाँ जा रहा है? किसके स्कूल में दे रहे हैं, किसके विद्यालय में दे रहे हैं? अपने मौसी के लड़के के दे रहे हैं कि अपने साले के स्कूल में दे रहे हैं कि अपने बहनोई के स्कूल में दे रहे हैं? और वो स्कूल जो बना है कितने कमरों पे उसको मान्यता मिली है, और इनके निधि से बना तो कितने कमरे बने, ये जरा देख लीजिए, भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी अगर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो जांच करावें, भेदभाव न करें, केवल विपक्षियों को न जांच करावें, सारे दल के नेताओं को जांच करावें। जात पात देख के अधिकारियों को प्रताड़ित न करें, सभी अधिकारियों की जांच करावें। देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से लोग कहते थे कि भारत का भी सोने का चिड़िया था, आज भी सोने का चिड़िया है, लेकिन कुछ अपने देश के ही लुटेरे लूट के मालामाल हैं। उनके घरों में जैसे अपने यहाँ गेहूँ चावल रखा जाता है, भूसा रखा जाता है, उसी तरह उनके यहाँ रुपया रखा हुआ है। लेकिन ये सरकार, हम लोग रोज बोलते हैं, सरकार के कान में जू नहीं रेखता, और सरकार जानती है, सब कुछ जानती है, जानबूझ कर ये लुटेरों को पाले हुए है। इस बार 24 का चुनाव है, जनता क्या करेगी इस बार, क्या लगता है? ये जनता का फर्ज है, जनता जागरूक होना चाहिए। जनता के हम लोग हाथ हिला हिला झकझोर के जगा रहे हैं, पानी का छिट्टा मार मार के जगा रहे हैं। अब जनता न जागे तो हम क्या करेंगे? हम तो जगाने का काम कर रहे हैं। हम तो जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि 10 साल आपने देख लिया इनके कार्यों को, अब 10 साल के बाद इनसे निजात पा लीजिए। चाहे जो सरकार आवे, लेकिन अच्छी आवे, जन कल्याणकारी आवे, जनता का खून चूसने वाली न हो, जनता पे व्यापार करने वाली न हो। जनता के ऊपर व्यापार किया जा रहा है, जनता के हक हकूक पे डाका डाला जा रहा है। ये पूंजीपति और पूंजीपति हो जा रहे हैं, और उनको सरकार और कर्जा दे रही है। उनका माफ़ कर रही 14,000 करोड़, लेकिन किसानों का कर्जा नहीं माफ़ कर रही है। किसानों का कर्जा माफ़ करें सरकार, तब न जन कल्याणकारी सरकार होगी। अडानी अंबानी के पास अपार पैसा होता जा रहा, और किसान पिसता जा रहा है। किसान भुखमरी के कगार पे है, आम जनता भुखमरी के कगार पे है। इस पे कौन ध्यान देगा? यही न राम राज्य है। हम कैसे कहें राम राज्य आ गया? कैसे कहें राम राज्य आ गया? राम राज्य में तो सारे लोगों के ऊपर समान दृष्टि देखा जाता था, और सबका ध्यान दिया जाता था, सबको खाने पीने के, सबको सम्मान दिया जाता था। आज बोलने पे भी पाबंदी है। आपसे बोल के उधर गए, कहो 10 मुकदमा लाद दें, जेल भेज दें, ये भी तो चल रहा है। बोलने की पाबंदी लगाई जा रही है। इसलिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, गरीबी, बेबसी, लाचारी को दूर करना चाहिए, देश में रोजगार उत्पन्न करना चाहिए, कल कारखाने लगाना चाहिए, बड़े बड़े औद्योगिक कल कारखाने लगाए, और जो नौजवान पढ़े लिखे शिक्षित हैं उनको नौकरी दे, खुशहाली लाए। हम स्वागत करते हैं, हमें क्यों सरकारों से नहीं मतलब, जो सरकार में है वो काम करें, चाहे जिसकी सरकार हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो और जनता का कार्य करे। हमारे